ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो श्रावण महीना में जो एकादशी आ रहे हैं, इस एकादशी को पवित्र पावनी एकादशी शास्त्र में वर्णन किया जाता है। तो ये एकादशी जो है ये श्रावण महीना में आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जनार्दन कृष्ण भगवान को पूछे, जो श्रावण महीना में जो एकादशी आते हैं वो एकादशी का क्या नाम है और उसको पालन करने से क्या फल मिलता है। तो उसका रिक्वेस्ट में भगवान कृष्ण ने बता रहे हैं, जो श्रावण महीना में जो एकादशी आते हैं उसको पवित्र पावनी एकादशी और इसको पुत्रोदय एकादशी भी कहते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं जो लोग भक्त है वो भक्तों का भागवतम में बताते हैं जो सब देवता का गुण उसमें आते हैं। जस्सस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनरथेन आसति धावत वही। जो भगवान का भक्त होते हैं देवता लोगों का सब गुण उसमें प्रकाश होते हैं। और वो भक्त अगर एकादशी पालन करे तो वो वैष्णव भी जो है उसका 26 जो गुण है वो 26 गुण उसमें प्रकाश होते हैं वैष्णव लोगों को। उसमें क्षमा जो है सबसे बड़ा गुण है। तो एक राजा थे पूरा काल में, वो महिजित नाम कर एक राजा, वो महिष्मती नगर में रहते थे। वो बहुत धार्मिक राजा थे, प्रजा को अपने संतान का तरह पालन करते थे। अपना रिलेटिव भी कोई अगर गलती करे उसको भी सजा देते थे। जो अगर शत्रु वो भी अच्छा काम किए तो उसको पुरस्कृत करते थे। तो ऐसा था राजा थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से शासन कर रहे थे अपने राज्यों में महिष्मती नगर में। लेकिन राजा का एक दुख था। ये दुख क्या है ना, वो उसका अपना कोई संतान नहीं है। अगर संतान अगर नहीं हो किसी को तो पुत्र मतलब पुत्र एक नरक है। अत्र मतलब जो त्राण करते हैं, पुत्र मतलब जो पुत्र नगर से पिता को त्राण करते हैं। अगर पुत्र नहीं होंगे किसी को तो फिर उसको पुत्र नगर मतलब नरक से कौन त्राण करने वाले हैं। तो इसके लिए राजा बहुत दुखी थे। तो वो प्रजा लोगों को पुत्र वत्सल ऐसा उन लोगों को पालन करते थे। इसलिए प्रजा लोग भी बहुत राजा को बहुत प्यार करते थे। तो प्रजा लोग को बताया, देखिए हम तो आप सबको लिए हित के लिए मैं काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। आप लोग सलाह कीजिए क्या करना चाहिए, कैसे हम पुत्र लाभ कर सकते हैं। तो राजा का ये सब जो बात सुनकर वो लोग भी दुखी हुए और ये लोग सब आपस में डिस्कस करके वो लोग जंगल में कोई जो ऋषि मुनि का खोज में निकल गए। तो ऋषि मुनि का खोज में जब निकल गए बहुत सारी जगह में घूमे, अंतिम में एक ऋषि के पास आए। जो ऋषि का नाम है लोमस ऋषि है। तो लोमस ऋषि ये जो उसका आयु है ब्रह्मा का बराबर जैसा आयु है। ब्रह्मा का 12 घंटा जो है 432 करोड़ बरस है ये हमारा पृथ्वी लोगों का हिसाब से टाइम का अनुसार। तो ये एक रोम ऐसा उसको सर से गिरते थे जब एक दिन होता था। ऐसा है एक जुग निकलता था। ये ऐसा बहुत तेजस्वी और पवित्र और तपस्वी ये ऋषि है। तो ऋषि को देखकर ये लोग प्रणाम किए और बहुत श्रद्धा से पूजन किए। तो फिर ऋषि ने पूछा, बताओ पुत्र तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। बोला हम लोग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग का जो राजा है वो बहुत दुखी है। तो आप बताइए क्यों दुखी क्यों है ना, उनका कोई पुत्र नहीं है।
हम लोग का राजा जो है पिता का समान है और हम पिता का भांति हम लोग को देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई संतान नहीं है, इसलिए राजा बहुत दुखी है। ये महंत आप कृपा कर कीजिए और हम लोगों को बताइए कैसे राजा को एक संतान प्राप्त हो गए। तो ऋषि ने वो ध्यान पर बैठ गए। वो देखा वो ऋषि उसका पहला जन्म में एक व्यवसायी थे और व्यवसाय का काम में वो जब घूमते रहते थे, भटक रहे थे, तो ऐसा एक क्या हुआ, उनका एक बहुत पिपासा लगा। तो पिपासा का निवारण करने के लिए एक तालाब देखा, वो तालाब के पास गए। जब तालाब के पास गए वहाँ पे एक गाय और उनका जो जन्म हुए हैं, सद्य जन्म हुए एक बछड़ा था, वो लोग भी पानी पी रहे थे। तो ये राजा ने क्या किया, महेजित राजा ने उसका अगले जन्म में जो व्यापारी थे, वो गाय और बछड़ा को हटाकर वो अपना पानी पिए। तो इसलिए गाय का जो है उनका वो पाप हो गया, बहुत अपराध हो गया। इसके वजह से, अपराध के वजह से उसका कोई संतान नहीं हो रहा है। तो बोलता है कैसे इसको निवारण किया जाए। तो इसका निवारण करने का एक ही मौका है, जो सावन महीना आ रहा है। वो सावन महीना में अगर राजा ये पवित्र पवन एकादशी और तुम लोग सब लोग मिलकर ये पवित्र पवन एकादशी करोगे, इसको पुत्रदा एकादशी भी बताते हैं। तो अगर करोगे, रात जागोगे, भगवान का पूजन करोगे और क्या वो जो कुछ उपवास रहोगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे दीप जलाकर और सब कुछ भगवान को पूजन करने के बाद भगवान जब और ये एकादशी का पालन करोगे, द्वादशी का दिन ब्राह्मण लोगों को भोजन कराओगे, राजा को भोजन कराएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो भगवान का कृपा से, एकादशी का कृपा से उनका एक पुत्र संतान हो गया। तो ये लोग बहुत खुश हो गए, वापस लौट के आ गए। और सावन महीने में जो आ रहे हैं, अभी जो एकादशी आ रहा है, पवित्र पवन एकादशी, वो एकादशी में तो ये लोग पालन किए और उसका जो रिजल्ट है राजा को अर्पण किए। द्वादशी का दिन पालन किए, ब्राह्मण भोजन कराया, तो राजा का एक बहुत सुंदर पुत्र राजा को लाभ हुआ। तो इसके लिए जो आ रहे हैं, अभी बोलते हैं जो भक्त लोग हैं, भक्त लोग वो लोग जो ब्रह्मचारी है, वो लोग को तो पुत्र नहीं है, तो वो लोग का क्या होगा। तो बोलते हैं जो भगवान के चरण में शरण लिए हैं, तो भगवान ही उसके संतान बन जाते हैं। जैसे गोविंद घोष, उसके पुत्र को मार दिए भगवान, मतलब उसको मर गए, तो फिर बोलते भगवान बोलता है अरे हम ही तुम्हारा पुत्र है, हम ही सब कुछ तुम्हारा रिचुअल्स जो है सब कुछ हम ही करेंगे। तो भगवान खुद गोविंद घोष का वो श्राद्ध सेरेमनी किए थे। तो इसके लिए जो भक्त लोग होते हैं, उनका अगर कोई ब्रह्मचारी है, संतान नहीं है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन प्राण, भक्त लोग ऐसे ही है, फुल्ली सरेंडर्ड है। तो इसके लिए भक्तों के लिए कोई चिंता नहीं है। अगर कोई गृहस्थ भक्त लोग भी है जिसका पुत्र नहीं है, तो क्या वो पुत्र नगर में मतलब वो तड़प रहेंगे, और मतलब ये नरक में नहीं। और भगवान को संतुष्ट करेंगे, भगवान को संतुष्ट करने से ऑटोमेटिकली उसका सब कुछ जो पूत नगर में मतलब नरक में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान का जो भजन करते हैं, भगवान को जो संतुष्ट करते हैं और जो एकादशी पालन करते हैं, उसको धाम तो गोलोक धाम होगा, नरक में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इसके लिए ये पवित्र पवन एकादशी बहुत गुरुत्वपूर्ण और बहुत एकादशी आ रहे हैं। तो इसके लिए सबको ये एकादशी पालन करना चाहिए, सब एकादशी पालन करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा एकादशी है। तो आइए श्रावण महीना में एकादशी सब लोग पालन कीजिए और भगवान को संतुष्ट कीजिए, अपना लाइफ का जो अंतिम डेस्टिनेशन गोलोक धाम प्राप्त होंगे, ये इसका विषय में कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण।